गोबर डाल के, गोबर मिट्टी डाल के फिर इसकी लिपाई करेंगे। आज इसको साफ कर देते हैं, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी ना। यहाँ पे बनाएंगे चूल्हा। दोस्तों चारपाई भी आ गई हमारी किचन में, इतनी छोटी सी किचन है, नहीं अच्छी लगेगी ना अंजलि, लिपाई विपाई करके जब अच्छी लगेगी। अब कच्चे मकान है ना, जिनकी लिपाई लिपाई करते हैं, मिट्टी और गोबर की करते हैं लिपाई। मैंने बना लिया है ये, अब मैं कर देती हूँ इससे। इसकी लिपाई कर रही, गोबर मिट्टी से मैंने बना लिया है। थोड़ा कम करनी आएगी मेरे से, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी। तो आपका आज के हमारे एक नए व्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत में दोस्तों, राजस्थान की हम ट्रिप करके आए थे, मतलब अपने घर आ गए राजस्थान की ट्रिप करके। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। आपको हमारे व्लॉग कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताना। और दोस्तों आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और मैं जा रही मंदिर, सुबह का समय है, बज रहा है 8 और मौसम हो गया है बहुत खराब। हमारे यहाँ सीधा खिचड़ी वगैरह लेके जाते हैं, चावल है, दाल है, आटा है और नमक मिर्च और वो तिल वाली जो गजक होती है वो अभी मैंने मंगाई है दुकान से, भांजे जो लेने के लिए गए। और मैं एक बार आपको मौसम दिखाती हूँ। राजस्थान का मौसम देखा होगा आपने, कितना अच्छा था। जिस दिन हम आखिरी दिन आए थे उस दिन खराब हुआ था, और आज हमारे यहाँ का मौसम देखिए कैसा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हाथ से हाथ। तो चलिए मेरे साथ मंदिर पर अपनी माता रानी के दर्शन कराते हैं। आज आपको ले आए बेटा, चलो मंदिर चल रहे हैं, चलो आ जाओ। तो मैं दिखाती हूँ आज अपना गांव और अपनी माता रानी का मंदिर। और आज हमारे कैमरामैन है मेरे भांजे आ जाओ, सुबह से ही जग गए मेरे साथ है। अब जा रहे हैं मंदिर पर, मैं निकल गई। मौसम बहुत खराब है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आगे का दिखाऊंगी अभी मैं आपको कैमरा करके कि कितनी विजिबिलिटी है वो देखना आप। कैमरा है उस आगे हूँ, बस देखिए मौसम देखिए आप कैसा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, मतलब कैमरा में तो फिर भी दिखाई दे रहा है। आगे कोई रखो कैमरा, और देखिए सामने से हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं कैमरे में भी नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहा है, बच्चे जो सामने खेल रहे हैं आग वगैरह पे, सभी ऐसे आग जला के हाथ सेक रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखो, अब दिखाई देने लगे ने, बहुत दूर से दिखाई भी नहीं दे रहे थे रास्ते में। आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, पीछे भी मेरे देख सकते हो कितना कोहरा है कि बहुत ज्यादा विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही होगी। और सामने का भी दिखाओ दुष्यंत, तो देखो वो जा रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा है, इतना कोहरा है बहुत ज्यादा। मौसम आज बहुत खराब हो गया है दोस्तों। आपके यहाँ कैसा मौसम है एक बार बताना। और हाँ, ये है मेरा गांव जो आज तो दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम कोहरे से ढका हुआ है। अब आ गई मैं मंदिर पर, ये है हमारी माता रानी का मंदिर, दिखाई भी नहीं दे रहा है आज तो मंदिर दूर से। जय हो बंदी माँ, मनोमांशा माता। चलिए एक बार मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं सुबह सुबह अपनी हमारी माता रानी के। जय हो बंदी माता, जय हो बंदी माँ, जय हो मेरी माता रानी, जय हो मेरी माँ। दोस्तों ये है बड़ी माता बंदी देवी माँ, तो आप दर्शन कर लीजिए। भैया दोस्तों ये है आनंदी माँ, दूसरी देवी, आप लोग दर्शन कीजिए एक बार। जय हो मनोवांछा माँ, ये है छोटी देवी मनोवांछा माँ। जय हो मनोवांछा भैया, जय हो मनोवांछा माँ। दोस्तों आप लोग भी एक बार दर्शन कर लीजिए, ये है मनोवांछा माँ, इच्छा पूर्ण करने वाली। जय हो दोस्तों। माता रानी के दर्शन करके मैं आ गई। मैं और दुष्यंत गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, हम दोनों करके आए और आपको भी कराए। आपने सुबह सुबह किए हमारी बंदी देवी के दर्शन, घर बैठे ही करा दिए। कैसा लगा एक बार बताना। और अब हम जा रहे हैं घर, और मौसम तो इतना खराब है कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकती हूँ। अब घर जाके बच्चों को जगाऊंगी और फिर कुछ उनके लिए बनाएंगे। क्या बनाएंगे देखते हैं। चूल्हे में ही आग जलानी पड़ेगी क्योंकि ठंड इतनी है कि बहुत ज़्यादा, चूल्हे पर ही खाना पीना बनाएंगे। गांव का कल्चर, गांव तो दिखा रही हूँ मैं आपको, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मौसम बहुत खराब है। देखिए मौसम, एक दादाजी हैं सुबह सुबह टहलने के लिए आए, टहल के जा रहे हैं, लाठी ले रखी है हाथ में, और ठंड में आए। देखिए गाँव में ना सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हैं दादाजी हैं।
निकल के आ गए रजाई में से, कम्बल वगैरह उड़ के आए। ये दुष्यंत है जो मेरे साथ चल रहा है। सुबह सुबह इनको भी नींद नहीं आती है। देखो मौसम कितना खराब है। बुग्गी वगैरह ये खड़ी हुई है। राम राम बाबा। बाबा ने ले ली मेरी राम राम। पशु वगैरह सब ठंड में ऐसे ही परेशान है, बहुत ज्यादा ठंड है। गाय खड़ी है। दुष्यंत गाय को भी रोटी खिला जाना। हाँ नहीं खेल, मैं दे दूंगी घर से और रोटी खिला जाना गाय को। और वो डॉग भी आएगा उसे भी डाल देना। देखो गोबर लेके आ रही है। गोबर की हेल सामने से कुछ नहीं दिखाई दे रही, अब दिखाई देगी थोड़ा सा। अरे ये तो अपनी पड़ोसन है। सवेरे सवेरे ये तो हमारी पड़ोसनी निकली। लेकिन मौसम बहुत खराब है। मौसम देख के आप एक बार बताना, आपके यहाँ भी ऐसा मौसम है क्या? मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, बताना आप एक बार कि आपके यहाँ भी मौसम ऐसे ही खराब है। हमारे यहाँ तो ऐसा है मौसम। और देखिए मैं अपने घर आके दिखाती हूँ आपको। अभी सभी सो रहे हैं रजाई में। मैं नहा धो के आ गई मंदिर से। देखो ये भी सो रहा है, उधर बच्चे सो रहे हैं 3, तुलसी, हिना और सुमंत और दुष्यंत आ गए इधर रजाई में। सभी सो रहा है। ये सोएंगे अभी 10 बजे तक। 10 बजे के बाद निकलेंगे ये रजाई से और मैं लगती हूँ अब अपने फटाफट काम से। दोस्तों ये है मूंग दाल, मैंने भिगो दी थी बच्चों के लिए। आज है मकर संक्रांति तो बच्चे मांग रहे हैं मूंग दाल के पकोड़े। और राजस्थान में भी बहुत बनाते हैं मूंग दाल के पकोड़े और मैं भी बना रही हूँ आज मूंग दाल के पकोड़े। बच्चों के लिए बनाते हैं चूल्हे पर। पहले इसे साफ कर लेती हूँ। कम से कम 8-10 बार करनी पड़ेगी ये साफ। इसके छिलके हैं ये निकल जाएंगे। देखो छिलके निकल गए इसके। इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं, फिर इसको सिल पर पीसूंगी। मैंने ले ली है 2 हरी मिर्च। इसमें हरी मिर्च डालूंगी, 2 ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे वगैरह ना हमारे यहाँ मिर्च कम खाते हैं। और 2-3 डाल लेती हूँ लहसुन, क्योंकि ठंड बहुत है। लहसुन तो अच्छा होता है, फायदा करेगा, खुशबू भी हो जाएगी इससे। ये दाल है मूंग दाल, ये मैं सिल्वर पीस रही हूँ। सभी लोग बैठ गए चूल्हे पे आके, थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगी। दाल को पीस रही थी सिल्वर, पापा बैठे, बच्चे भी बैठे। इसे थोड़ा ज्यादा बारीक नहीं करनी है, मोटी मोटी पीसनी है। तो सिल्वर पीसनी, सिल्वर टेस्ट अलग आता है इसका। मिक्सी में पीसती तो वो टेस्ट अलग होता है। देती हूँ लाल मिर्च। पहले मैंने मिर्च पीस ली थी हरी, इसमें तो कम डालूंगी। नमक मिक्स कर लिया। छोटी छोटी पकौड़ी बनाती है ना, सही है। दोस्तों जब से बैठे थे डैडी तो मैं बोल नहीं पा रही थी और हमने डाल दिए हैं इसमें अब पकौड़ी, मूंग दाल के पकौड़े। ये बहुत अच्छे लगते हैं खट्टी मीठी चटनी के साथ में। राजस्थान में तो बहुत ही बनते हैं, ये महुआ वगैरह पे जाते हैं तो ये बहुत मिलते हैं बन के ऐसे मूंग दाल के पकौड़े वगैरह। और चूल्हे पे बना रहे हैं आज का खाना हमारा, चूल्हे पे। गाँव में देसी जीवन, बस कड़क कड़क सिक जाए। इसमें नमक, मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन, 2 कुटी लहसुन की डाल दी है। फिर खाते हैं और बनाते हैं, अच्छा लगेगा। दोस्तों आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आज है मकर संक्रांति का दिन और मैं बना रही हूँ गरम गरम मूंग दाल के पकौड़े बच्चों के लिए। ऊपर आसमान में देखिए कितना मौसम खराब है, बहुत ज्यादा। देखिए धूप नहीं निकल रही है, सूरज देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हमने जला लिया चूल्हे में आग, बच्चे वगैरह भी बैठ गए, चूल्हे पर ही बना रहा है और बच्चों को खिला रहा है मूंग दाल के पकौड़े। ऐसा मानना है कि संक्रांत वाले दिन खिचड़ी खानी चाहिए, तो बच्चे सर्दी में खिचड़ी तो क्या खाएंगे, तो मूंग दाल के पकौड़े बना दिए। और फिर बनाएंगे बाद में कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, जो भी बनाएंगे वो भी दिखा दूंगी मैं आपको बाद में। दोस्तों पकौड़ी सिक गई हैं, देखिए एकदम कलर बदल गया है इनका, लाल हो गई है, करारी करारी सेकी है। आवाज भी आ रही है करारी करारी। खा ले लो, बच्चों को दे दिए सबसे पहले, बच्चे खाएंगे। चटाई डाल लियो बेटा, खा के टेस्ट करके बताओ।
दोस्तों अब इसमें मैं डाल देती हूँ पकौड़ी। दाल मैंने हाथ से ही पीसी थी, क्योंकि मिक्सी में इतनी अच्छी नहीं आती, अगर पीसते ना तो ये टेस्ट नहीं आता, वो बारीक ज्यादा हो जाती है उसमें से। दोस्तों देखिए सूरज निकल आया है, हल्का हल्का निकल रहा है, अभी धूप नहीं निकली है, बादल हो रहे हैं। और यहाँ बना रहे हैं हम गरम गरम पकोड़े, बच्चे खा रहे हैं, कुछ खा के चले गए, कुछ रह गए ये खाने वाले। दोस्तों बच्चों की फरमाइश थी मतलब कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी बनाओ, तो मैंने सब्जी बना दी, आलू टमाटर की उधर रखी है, और अब बना रही हूँ कचौड़ी बनाऊंगी। तो कचौड़ी का लगाऊंगी आटा। मैंने इसमें डाला है आटे में नमक डाला है, और मतलब रिफाइंड डाली है, ऑयल और छाछ डाली है। तो इससे क्या है, एक कड़क भी होती है और सॉफ्ट भी होती है कचौड़ी। इसको मिक्स करके और इसका मैं आटा लगाऊंगी। अब मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही सीखा है अपनी मम्मी से। आपके कैसे बनाते हो आप लोग बताना। दोस्तों अब मैं बना रही हूँ कचौड़ी, तेल भी हमारा गर्म हो गया है, अब बनाते हैं कचौड़ी गर्मा गर्म, बच्चों को खिला देते हैं पहले। धूप निकल आई है और समय 11 साढ़े 11 बज गए होंगे, अभी मैंने घड़ी नहीं देखी है। मैं सुबह से ही चूल्हे पर ही बैठी हूँ और बना रही हूँ खाना। सबसे पहली कचौड़ी गई कचौड़ी के अंदर। दोस्तों देखिए एकदम आई है फूली फूली कचौड़ी, और जो मैंने मोमन डाला था ना दोस्तों देखिए ऐसे मतलब हल्की सी फट जाती है, बहुत सॉफ्ट भी होंगी और करारी करारी भी होंगी ये उससे। देखो इधर से ये ऐसे थोड़ी सी फट गई, क्योंकि मोमन डाला है मैंने इनमें, तो बहुत अच्छी आती है कचौड़ी। और धीमी धीमी आग पर ही सेको तो अच्छा रहता है, अंदर तक सिक जाती है। तो ये आ गई हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी। डैडी भी आ गए, डैडी को भी दे देना, खाना खा लेंगे। बंदर घूम रहा है ऊपर, परछाई दिख रही है बंदरों की मुझे। हाँ आ गए पीछे से बंदर, भिंडी वगैरह लाना। लो वो सब्जी करके और डैडी को दे देना, ठीक है। आलू टमाटर की सब्जी है और दे दो डैडी को। ऊपर छत पर बैठे हैं बंदर, बहुत परेशान कर रहा है, और पता नहीं इनको खुशबू आ रही है क्या खाने की, बहुत आ रहा है। एक बच्चा या कोई ना कोई मेरे पास बैठेगा लकड़ी लेके, क्योंकि एकदम आते हैं अचानक और अटैक कर देते हैं। फिर ये ऐसे ही जाते हैं दीवार से इधर उधर होके घूमते रहते हैं। देखो उसको टावर को हिला रहा है, ऊपर चढ़ गए। देखो कितने सारे, बहुत सारे बंदर है हमारे यहाँ। बंदर बहुत परेशान करते हैं, एक साथ ही अटैक कर देते हैं। सुबह में प्रसाद लाई ना मंदिर में से, तो उसने वो दी थी एक पेठा, एक दिया था मैंने, किचन में रख दिया, ले गए, किचन खुली रहेगी, बंदर ले गए उसे। मैंने बोला बच्चे जग जाएंगे जब थोड़ा थोड़ा सब दे दूंगी मैं। A few moments later. दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया, सारा काम हो गया घर का, सबको खिला दिया हमने। आपको दिखाया वही हमने खाने में बनाया। और अब हम जा रहे हैं प्लॉट में, जो हमारा एक प्लॉट है पीछे, उसमें हमने कुछ बनाया है, हमने और बच्चों ने मिलके, वो दिखाते हैं हम आपको। आऊंगी ना शिवानी ए ना है तुलसी ए कौन जा रही, प्लॉट में जा रही हूँ झाड़ू लगा भी। लो सुमंत की तो चारपाई भी आ गई। हाँ चारपाई डाल के बैठा है सुमंत, बैठा है चारपाई डाल के पेड़ की छाया में। ये पापरी का पेड़ है हमारे यहाँ, से पापरी होती है बहुत सारी, ये उपज आएंगे, हमने इसको काटा नहीं है। ये भी कचरा वगैरह साफ कर देंगे। दोस्तों हमने बनाया यहाँ पर एक छोटी सी रसोई, जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। नया किचन, नया घर है ये हमारा, बच्चों को भी बहुत पसंद है कच्चे में। और हमारा घर है सारा पक्का, तो प्लॉट हमारा कच्चा है, तो बच्चे बोले प्लॉट में ही बनाते हैं। बस इसमें कमी है अब, नहीं कुर्सी नहीं है, ये वो है भट्टी बनाई है वो तंदूर बनाने के लिए। अब इसके लिए ना मैं इधर धूप में डाल बस। देखो सुमंत ने डाल ली अपनी चारपाई, बच्चों की मेहनत है ये, जो रंग लाई है। और इस पे ना लिपाई करेंगे, आज हमारा काम होगा लिपाई का। हाँ गेरू वगैरह लाएंगे, लिपाई करेंगे और मिट्टी लाएंगे, चूल्हा बनाएंगे। और ये है भट्टी, जो दुष्यंत की इच्छा थी, माई भट्टी बनाओ और इसमें मतलब कोयला वगैरह डाल के
फिर तंदूर सेकना। तो ये भी एक बार ट्राई करेंगे, बन पाते हैं या नहीं हम पर तंदूर, तो बनाएंगे बच्चों के लिए, बच्चों की इच्छा थी। और ये दीवार वगैरह देखो हमने कच्ची बनाई है, ईंट लगा के बच्चों ने बहुत मेहनत की और लिपाई वगैरह की। अभी ना इस पर गोबर की लिपाई करेंगे तो फिर वो रेड रेड हो जाएगा। आज कल बहुत काम किया था हमने, आज करेंगे। हाँ, राजस्थान जैसा सोच रहे हैं बनाने का कल्चर, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, बोलते हैं कि हम आपके साथ जा नहीं पाते, तो यहाँ पे ऐसे हमें कभी बना के और खिला दो कच्चे में बैठ के, तो वही कर रहे हैं। दोस्तों कल हम इसे ऐसे ही छोड़ गए थे मिट्टी मिट्टी इसमें, तो आज इसे ना साफ कर देती हूँ, फिर इसमें गोबर डाल के, गोबर मिट्टी डाल के फिर इसकी लिपाई करेंगे। आज इसको साफ कर देते हैं, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी कल बनाने में। अब जब बन जाएगा, जब दिखाएंगे हम पूरा आपको एक बार कैसा बना। और यहाँ पे बनाएंगे चूल्हा। खाट गंदी लग रही है, प्यारी लग रही है ना, छोटी सी खाट है और पेड़ की भी छाया आ रही है, पेड़ है छोटा सा, अच्छा लग रहा है। तो देख लेंगे, या तो गेरूते कर लेंगे या गोबर ते लिपाई कर लेंगे जाके। हाँ, गेरूते कर लेंगे तो रेड रेड जाएगा, तो वही अच्छा लगेगा फिर। दीवार बहुत मजबूत बनाई है, ये बनाई है तुलसी ने, एकदम 2 ईंट की दीवार लेके चली है तुलसी, अच्छी है। चलो अब वो लेके आएंगे मिट्टी, तो फिर जामे चूल्हा वूल्हा बना लें। हमसे 4 पाई है, 4 पाई बढ़िया है। नहीं, हिना सुमंत की है, हिना सुमंत की छोटी सी 4 पाई है, इस पे ही सोते थे दोनों। अम्मा के बाहर उससे रह ली, पल्लू डाल दे, खाने में आएंगे फिर जे जहाँ मैं खाट में उससे रहे। दोस्तों 4 पाई भी आ गई हमारी किचन में, इतनी छोटी सी किचन है, नहीं अच्छी लगेगी ना अंजलि, लिपाई विपाई करके जब अच्छी लगेगी। अब इसमें लगते हैं फटाफट काम से, फिर आपको दिखाएंगे बन जाएगी जब हमारी। दोस्तों नीतू लेकर के आ गई है गोबर और मिट्टी, ये ले गई मिट्टी और गोबर ले आई, गोबर से इसको, और हिना देखी पड़ रही है। कोई बात नहीं है दोस्तों, ये गोबर मिट्टी लेके आ गई है, ये पीली मिट्टी है जो, अब इसकी गोबर मिट्टी से करेंगे लिपाई, तो बताना फिर आपको कैसा लगेगा। मेहनत तो बहुत है, तो वो साफ करेंगे बाद में। ये करेंगे हम गोबर और मिट्टी की लिपाई। तो मिट्टी है, इसके है बड़े बड़े डेल, इनको फोड़ लेती हूँ, फिर इनमें डालूंगी पानी, फिर बाद में बना के जब लिसाई करेंगे इनसे। गोबर मिट्टी सारी चीज हम मांग के लाए, फोड़ने पड़ेंगे मिट्टी के। ये मिट्टी अलग होती है जो मैं फोड़ रही हूँ, इसमें डालने वाली लिपाई वाली पीरी मिट्टी बोलते हैं इसे, अलग लाते हैं इसे खोद के। और जो चूल्हा बनाते हैं वो मिट्टी अलग होती है, वो चिकनी मिट्टी होती है, उससे बनाते हैं। ये कल हमारे पास थी नहीं, तो हमने तो ऐसे ही अपने प्लॉट में से खोद के और बच्चों ने इसकी लिपाई कर दी थी। अब डाल दूंगी इसमें मैं पानी। कच्चे मकान है ना, जिनकी लिपाई लिपाई करते हैं, इसी से करते हैं। दोस्तों मिट्टी और गोबर की करते हैं लिपाई। मैंने बना लिया है ये, कल बच्चों ने कर दी थी ईंट जमा जमा के, अब मैं कर देती हूँ इससे। न्यू ना के वो कब मैं वैसे बजा दो, चुका घूंघट मारना पड़ता, अपनी डैडी तक ना बन पाती है। इस पर लिपाई करते हैं, फिर ना फूल वगैरह काट देंगे हिना समझ। नहीं, उससे ज्यादा वो होती है। तो माँ बैठ जाना पलंग एकांत में, तुम कर लेते लिपाई। चलो जैसी आवेगी वैसी करेंगे। दोस्तों इसकी लिपाई कर रही, गोबर मिट्टी से मैंने बना लिया है, थोड़ा कम करनी आएगी मेरे से, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी। और फिर इस पर फूल बना देंगे, फूल बनाएंगी हिना और तुलसी। मेरा काम है लिपाई करने का।
हाथ ना चल रहे, वरना करनी ना आ रही, बनानी काढ़नी। लीपना ना आती, फिर भी कर लेंगे, चलो। दोस्तों ये बनाई है मैंने अपनी किचन यहाँ पर, इसकी कर रही हूँ मैं लिपाई। और ये काम पूरा 2 दिन में हो पाएगा, तो मैं इसको ना पूरा बना के फूल वगैरह काट के इस पे जब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, चूल्हा वगैरह बना लेंगे सारी सब, जब आप देखना फिर बताना कैसा लगेगा। और ये मेहनत मेरी बहुत मेहनत लग रही है, मेरी नहीं है अकेले की, बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में। तो एक बार लाइक और कमेंट करना कि अच्छा बन जाए हमारा और आप लोगों को पसंद आए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और करते हैं अपनी किचन की लिपाई।